हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। पहला क्वेश्चन है, लेप्चा इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। लेप्चा किस राज्य की एक आधिकारिक भाषा है? आंसर देख लेते पहले। आंसर है डी, सिक्किम। सिक्किम ने अभी रिसेंटली 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया। 45th स्टेट डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, सिक्किम के अंदर कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से एक स्पेशल लैंग्वेज वहाँ की मानी जाती है लेप्चा। लेप्चा हो गई, नेपाली है, इंग्लिश और सिक्किमीज़, ये कुछ भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं। तो यहाँ का जो मैक्सिमम एक एरिया है, जो सिक्किम का जो एक बहुत बड़ा भाग है, वो निवास करता है कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नेशनल पार्क कहा जाता है। तो लगभग 35% जो एरिया है इस राज्य का, वो सिर्फ कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर निवास करता है। तो वहाँ पर ये जो भाषा है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा सिक्किम के बारे में ध्यान रखिएगा, लाल पांडा यहाँ का राज्य पशु कहा जाता है। ठीक है, स्टेट एनिमल जो है दैट इज़ लाल पांडा। और अगर बर्ड की बात करें तो ब्लड फिजेंट नाम का एक बर्ड है, वो स्टेट बर्ड यहाँ का कहा जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुम्बोवर वुड कार्विंग्स रिसेंटली गोट द GI टैग एसोसिएटेड फ्रॉम विच स्टेट। अरुम्बोवर वुड कार्विंग्स जो हैं, एक तरीके की नक्काशी कही जाती है, ये किस राज्य से संबंधित अभी रिसेंटली इनको GI टैग दिया गया है? आंसर इस तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो लकड़ी की नक्काशी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है तमिलनाडु की लकड़ी की नक्काशी। तो उसी लकड़ी की नक्काशी को अरुम्बावर वुड कार्विंग्स के नाम से जाना जाता है। इसको सरकार ने अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब होता है जब कभी भी किसी एक क्षेत्र के, किसी राज्य की एक विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है, उसे आगे लाया जाता है, बढ़ाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये GI टैग उन्हें प्रदान किया जाता है। तो ये GI टैग जो है अभी बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ों को दिए गए। तो अरुम्बावर वुड कार्विंग्स को भी दिया गया है, दैट इज एसोसिएटेड फ्रॉम तमिलनाडु। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फील यू ब्रेसलेट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। आई फील यू नाम का ये ब्रेसलेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। इटली की सरकार ने, या इटली का जो इंस्टीट्यूट है, इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जो कहा जाता है, वहाँ पर भी वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक ब्रेसलेट ये लॉन्च किया आई फील यू नाम का। क्या एक वाइब्रेशन के एक कंसेप्ट के ऊपर काम करने वाला, एक नेटवर्किंग के ऊपर इस तरीके से काम करने वाला एक ब्रेसलेट है कि अगर जैसे कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए अगर क्लोज आता है, तो ये ब्रेसलेट जो है वो हाथ में वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड कोई पर्सन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप है, उसी तरीके से इस ब्रेसलेट के अंदर भी अलग अलग तरीके के इंप्रूवमेंट्स करने की बात IIT के द्वारा की गई है। IIT इज़ इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट इज़ लॉन्च्ड बाय इटली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल फैमिली डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 15 मई। ध्यान रखिएगा, 15 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट इज़ लॉन्च्ड बाय। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी अभी रिसेंटली? आंसर इज़ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को अभी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 2015 से 2020 के बीच में वन हानि दर जो है वो 10 मिलियन हेक्टेयर घटी है। 10 मिलियन हेक्टेयर जो है वो वन हानि कम हुई है। तो एक अच्छा ये पॉइंट है, पॉजिटिव चीज़ है ये कि वनों की हानि कम हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। FAO का हेडक्वार्टर दैट इज सिचुएटेड इन रोम, इटली। ठीक है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मातृ स्मृति योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। मातृ स्मृति योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? इसे लॉन्च किया गया अभी वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ये जो योजना है, ये कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना है, सीधी सी। इसके अंदर 50,000 एकड़ की जो बंजर भूमि है उसको उपयोग में लाने की बात की गई है। 6 जिलों की 50,000 एकड़ भूमि, बंजर भूमि को यहाँ पर नामांकित किया गया, चिन्हित किया गया, जिनको उपयोग में लाया जाएगा। बहुत सारे अलग अलग योजनाओं के जरिए उनको उपयोग में लाने की बात की गई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ CBSE। CBSE के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ध्यान रखिएगा, मिस्टर मनोज आहूजा को CBSE का चेयरमैन चुना गया है। अभी रिसेंटली CBSE ने 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट डिक्लेयर की कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको आयोजित किया जाएगा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मनोज आहूजा चेयरपर्सन है CBSE के। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड वाइस चेयरपर्सन ऑफ DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? आंसर देखते हैं डायरेक्ट, मिस्टर अनुराग जैन। ठीक है, अनुराग जैन साहब को DDA का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटेरी इज़ द स्पीशीज़ ऑफ। ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटेरी ये किस चीज़ की एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति मानी जाती है? इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ फंजाई। अभी रिसेंटली ये डेनमार्क के जो साइंटिस्ट हैं, डेनमार्क के साइंटिस्ट के द्वारा ये स्पीशीज़ जो है वो खोजी गई है, ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटेरी। इसको जो जनरली डिस्कवर किया गया सबसे पहले, वो डिस्कवर किया गया ट्विटर के ऊपर। इसी वजह से इसका नाम जो है, इसके नाम के साथ में ये वर्ड एक जोड़ा गया है, ट्विटेरी नाम के शब्द को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेनमार्क की एक बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है सोफिया रिबोलेरा। ठीक है, तो सोफिया रिबोलेरिया के द्वारा इसको खोजा गया है। कोपनहेगन जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन जिसको कहते हैं, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ की ये एक बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको खोज की है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडेसलीगा इज़ द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑफ विच कंट्री? बंडेसलीगा किस देश का एक खेल आयोजन है या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है? ध्यान रखिएगा, ये जो टूर्नामेंट है दैट इज़ ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, इसका नाम अभी सामने क्यों आया? क्योंकि बंडेसलीगा वो इकलौता ऐसा टूर्नामेंट बन गया, बड़ा टूर्नामेंट बन गया, फुटबॉल टूर्नामेंट है एक्चुअली अगर बात की जाए तो, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद वर्ल्ड में पहला स्पोर्ट्स कंपटीशन टूर्नामेंट है। यानी कि कोविड-19 अभी तक किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है वो आयोजित नहीं किया गया पूरी दुनिया में, लेकिन अब जो है बंडेसलीगा को, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सिर्फ बात स्पेशलिटी इसकी सिर्फ इतनी सी है कि जो ऑडियंस है वो ऑडियंस यहाँ पर नहीं अलाउ हैं, किसी भी तरीके से ग्राउंड में ऑडियंस को नहीं प्रवेश दिया जाएगा। सिर्फ जो खिलाड़ी होंगे वो अपना खेल खेलेंगे यहाँ पर। एक फ़ुटबॉल लीग की तरह ये जो जनरल फुटबॉल लीग्स होती हैं उनकी तरह एक फ़ुटबॉल लीग है, काफ़ी फेमस फुटबॉल लीग कही जाती है जर्मनी की। तो ध्यान रखना, बंडेसलीगा ये एक स्टेडियम है, एक जनरली अगर हम बात करें तो एक तरीके का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है जर्मनी का। ठीक है, 1963 में इस स्टेडियम को ये जो टूर्नामेंट्स हैं वो आयोजित किए गए थे, और इसी तरीके के इसके अंदर आयोजित इसी स्टेडियम में इनको आयोजित भी किया जाता है। ठीक है, 80,000 यहाँ पर अगर हम बात कहें तो प्लेयर्स जो हैं, जो ऑडियंस वगैरह, उनके बैठने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर 80,000 लोगों की व्यवस्था है इस पूरे स्टेडियम के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जर्मनी का ये टूर्नामेंट है, बंडेसलीगा टूर्नामेंट, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ये आज के 10 क्वेश्चन थे। इनसे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, यू कैन आस्क इट टू मी डायरेक्टली। ठीक है, बाय टेक्स्ट और बाय व्हाट्सएप, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।